क्या यहां एक ग्रेट सिविलाइजेशन थी हमसे बहुत पहले? क्या बिल्डरों और विचारकों के एक समाज ने दुनिया के सबसे अनफॉरगिविंग जंगल में एक घर बनाया था और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया? यह सवाल अमेज़न के गहरे पन्ने जैसे दिल को परेशान करता है। यह एक ऐसा सवाल है जो ईमानदारी से हिस्ट्री की हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग को चुनौती देता है। यह बताता है कि ह्यूमन प्रोग्रेस के बारे में हम जो कहानी खुद को बताते हैं वह अधूरी हो सकती है। रेन फॉरेस्ट शांत नहीं है। यह एक ऐसे अतीत की फुसफुसाहट करता है जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा ग्रैंडर और मिस्टीरियस है। ये फुसफुसाहट ह्यूमिड हवा में, एंशंट पेड़ों की सरसराहट में और महान नदी के गहरे घूमते हुए पानी में सुनाई देती है। वे पत्थरों से बने शहरों की बात करते हैं, ऐसे लोगों की बात करते हैं जो सितारों को समझते थे, और एक ऐसी शक्ति की बात करते हैं जिसे बाहरी दुनिया बहुत पहले भूल चुकी है। सदियों से एक्सप्लोरर्स ने इन फुसफुसाहटों को सुना है और अमेज़न की गहराइयों में खींचे चले आए हैं, शैडोज और रूमर्स का पीछा करते हुए। कई कभी वापस नहीं लौटे। जंगल, उन्होंने सीखा, अपने सीक्रेट्स इतनी आसानी से नहीं देता। यह उन्हें ऐसी क्रूरता के साथ गार्ड करता है जिसने एम्पायर्स को विनम्र किया है और सबसे बहादुर एडवेंचरर्स की इच्छाओं को तोड़ दिया है। फिर भी कहानियां बनी रहती हैं। इंडिजिनस ट्राइब्स की पीढ़ियों से चली आ रही हैं और ऑब्सेसिव कार्टोग्राफर्स और डिफायंट आर्कियोलॉजिस्ट्स द्वारा एक साथ जोड़ी गई हैं। वे एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जिसे वे ज़ेथ कहते हैं, इमेंस वेल्थ और एडवांस्ड नॉलेज का एक खोया हुआ शहर, ह्यूमन हिस्ट्री का एक अंतिम अनछुआ फ्रंटियर। ज़ेथ का अल्यूर सिर्फ सोने या आर्टिफैक्ट्स के बारे में नहीं है। यह हमारी कलेक्टिव स्टोरी में एक मिसिंग चैप्टर खोजने के बारे में है, एक सच्चाई जो हमें खुद के बारे में और हम कहां से आए हैं इसके बारे में सब कुछ बदल सकती है। मॉडर्न वर्ल्ड अपने सैटेलाइट्स और ड्रोन्स के साथ ग्रह के लगभग हर इंच का नक्शा बना चुका है। हम मानते हैं कि हमने सब कुछ देख लिया है, लेकिन अमेज़न एक ब्लाइंड स्पॉट बना हुआ है, एक विशाल हरा कैनवस जहां कुछ भी अभी भी संभव है। इसकी घनी कैनोपी के नीचे एक दुनिया जो हमें अज्ञात है छिपी हो सकती है। सैटेलाइट इमेजेस धरती में अजीब जियोमेट्रिक पैटर्न्स दिखाते हैं, ऐसे फॉर्मेशंस जो नेचुरल होने के लिए बहुत परफेक्ट हैं, केवल तभी दिखाई देते हैं जब जंगल साफ हो जाता है। ये किसी एंशिएंट चीज के निशान हैं, एक टैंटलाइजिंग क्लू जो क्यूरियस और बोल्ड को आकर्षित करता है। वे बताते हैं कि फुसफुसाहटें सिर्फ मिथ्स नहीं हैं, वे एक सभ्यता की फेंट एकोज हैं जो कभी जंगल को ही वश में करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। एक सभ्यता जिसे हमने अभी अभी खोजना शुरू किया है, और इसलिए सवाल बना रहता है, मोटी भारी हवा में एक अनकही चुनौती की तरह लटका हुआ है। क्या अमेज़न सिर्फ एक विल्डरनेस है, प्रकृति की रॉ पावर का एक गढ़, या यह एक टूम्ब है, एक हिस्ट्री का एक लिविंग मॉन्यूमेंट जिसे जानबूझकर मिटा दिया गया है या दुखद रूप से खो दिया गया है? जंगल की चुप्पी इसका सबसे गहरा जवाब है। यह हमें करीब से देखने और अधिक ध्यान से सुनने और यह विश्वास करने की हिम्मत करने के लिए आमंत्रित करता है कि सबसे बड़ी खोजें ऊपर सितारों में नहीं हैं, बल्कि हमारे अपने ग्रह के डार्क अनचार्टेड टेरिटरीज में हैं। इस खोई हुई दुनिया की खोज एक एक्सपीडिशन से कहीं ज्यादा है। यह समय के बराबर पुराने रहस्य के दिल में एक पिलग्रिमेज है। जो खो गया है उसे खोजने की एक यात्रा है। 3 आम लोगों ने अमेज़न की पुकार सुनी। वे हार्डन्ड एक्सप्लोरर्स या फंडेड एकेडमिक्स नहीं थे। वे दोस्त थे, एक शेयर्ड ऑब्सेशन से बंधे हुए थे जो उनकी शांत रोजमर्रा की जिंदगी में जड़ पकड़ चुका था। सबसे पहले लियम था, एक इतिहासकार जो अपने दिन धूल भरे आर्काइव्स में बिताता था, लेकिन जिसका दिमाग अतीत में रहता था। उसके लिए
खोया हुआ शहर अल्टीमेट हिस्टोरिकल पजल था। वह रिकॉर्ड में गैप्स, ऑफिशियल स्टोरी में साइलेंसेस से प्रेरित था। लियम मानता था कि इतिहास सिर्फ विजेताओं द्वारा नहीं लिखा जाता, बल्कि भूले हुए लोगों द्वारा छिपाया भी जाता है। उसने सालों पुराने नक्शे, कॉलोनियल इरा डायरी और फ्रैगमेंटेड ट्राइबल अकाउंट्स इकट्ठा करने में बिताए थे। इस बात पर यकीन था कि वे एक अनइमेजिनेबल ट्रूथ की ओर ले जाने वाली ब्रेड क्रम ट्रेल बनाते हैं। यह जोखिम इतिहास के सबसे एनिग्मा एनिग्मा को सुलझाने के अवसर के लिए एक जरूरी कीमत थी। फिर माया थी, एक बॉटनिस्ट जिसका दिमाग प्रैग्मेटिक था और नेचुरल वर्ल्ड के लिए गहरा सम्मान था। उसकी रुचि सोने या महिमा में नहीं थी, बल्कि ज्ञान में थी। उसने इस क्षेत्र में अजीब फ्लोरा के अकाउंट्स पढ़े थे, ऐसे पौधे जिनमें इनएक्सप्लिकेबल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थीं और ऐसे फूल जिनके टॉक्सिन्स एक ही स्पर्श से हेलुसिनेशंस या मौत का कारण बन सकते थे। क्या होगा अगर ये पौधे जंगली नहीं थे, बल्कि कल्टीवेटेड थे? क्या होगा अगर वे एक एडवांस्ड एग्रीकल्चरल साइंस के अवशेष थे, बॉटनी का एक ऐसा रूप जो हमारे अपने से कहीं आगे था? माया जंगल के खतरों को अच्छी तरह जानती थी। वह सांपों के वेनम और मेंढकों के पॉइजन को समझती थी, लेकिन उसकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी उसके डर से ज्यादा मजबूत थी। उसे इसे खुद देखना था। उनके इस अनलाइकली फेलोशिप का तीसरा सदस्य बेन था, एक फॉर्मर जर्नलिस्ट जो ड्रोन पायलट बन गया था। बेन स्केप्टिकल था, वह जो समूह को वास्तविकता में ग्राउंडेड रखता था। वह प्रूवेबल फैक्ट्स का पीछा करता था, रोमांटिक मिथ्स का नहीं। उसका मोटिवेशन अलग था। उसने सैटेलाइट इमेजेस देखे थे जिनमें कैनोपी के नीचे छिपे इनएक्सप्लिकेबल जियोमेट्रिक शेप्स थे, वर्ग, वृत्त और लंबी सीधी रेखाएं जो नेचुरल एक्सप्लेनेशन को चुनौती देती थीं। वे फेंट थे, लेकिन वे थे। बेन के लिए यह सोने के एक खोए हुए शहर के बारे में नहीं था, बल्कि अनएक्सप्लेन्ड डेटा के बारे में था। वह मानता था कि टेक्नोलॉजी जंगल की परतों को खोल सकती है और जो छिपा हुआ है उसे प्रकट कर सकती है। वह ड्रोन लाया, उनकी आंखें आसमान में डेफिनेटिव प्रूफ कैप्चर करने के लिए तैयार था, जो सभी संदेहों को शांत कर देगा। वे सभी जोखिम जानते थे। वे खो सकते थे, बीमार पड़ सकते थे या हॉस्टाइल फोर्सेस का सामना कर सकते थे, लेकिन अननोन का खिंचाव ज्यादा मजबूत था। एक साथ उन्होंने अपनी जीवन भर की बचत जमा की, अपनी नौकरियां छोड़ दी और उस दुनिया से दूर हो गए जिसे वे जानते थे। उनकी यात्रा विश्वास का एक कार्य था, इम्पॉसिबल ऑड्स के खिलाफ एक जुआ। वे ट्रेडिशनल अर्थों में प्रसिद्ध या धन की तलाश नहीं कर रहे थे। वे एक ऐसे सवाल के जवाब ढूंढ रहे थे जिसने उन्हें कंज्यूम कर लिया था। लियम इतिहास का एक खोया हुआ अध्याय ढूंढ रहा था, माया विज्ञान की एक भूली हुई शाखा, और बेन एक वेरीफाएबल, टैंजिबल ट्रूथ जो स्पष्ट रूप से छिपा हुआ था। वे तीन अलग अलग लोग थे, तीन अलग अलग इच्छाओं से प्रेरित थे, लेकिन एक ही ऑडेशियस लक्ष्य से एकजुट थे, ग्रीन अबिस में उद्यम करना और वह खोजना जिसे बाकी दुनिया या तो भूल गई थी या खोजने से बहुत डरती थी। अमेज़न में उनकी यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक शेयर्ड ड्रीम की परिणति थी। अमेज़न ने उनका स्वागत नहीं किया, उसने उन्हें निगल लिया। जिस पल उनकी छोटी नाव सभ्यता की आखिरी चौकी से निकली, वह दुनिया जिसे वे जानते थे उनके पीछे घुलने लगी। हवा घनी और भारी हो गई, नम मिट्टी और सड़ते जीवन की गंध से संतृप्त। आधुनिक दुनिया की आवाजें अनदेखे जीवों के शोर से बदल गईं। बंदरों की चीख, कीड़ों की भनभनाहट, अजीब पक्षियों की घरघराहट। जंगल एक जीवित इकाई था, सांस ले रहा था और देख रहा था। इसका शीयर स्केल ओवरवेलमिंग था, हरे रंग का एक अथाह समुद्र जो हर क्षितिज तक फैला हुआ था। उन्हें एक ऐसी दुनिया में इनसिग्निफिकेंट स्पेक्स जैसा महसूस करा रहा था जो प्राचीन, शक्तिशाली
और उनके अस्तित्व के प्रति पूरी तरह से इंडिफरेंट थीं। उनकी यात्रा जल्दी ही हर कदम की प्रगति के लिए एक संघर्ष में बदल गई। लियम के पुराने नक्शों पर चिह्नित रास्ता बहुत पहले ही गायब हो चुका था, जंगल के अथक विकास से निगल लिया गया था। उन्होंने मचेटीज से घनी झाड़ियों को काटते हुए अपना रास्ता बनाया। उनके कपड़े पसीने और बारिश से लगातार भीगे रहते थे। गर्मी एक फिजिकल वेट थी, उनकी ऊर्जा को खत्म कर रही थी और उनके नर्व्स को फ्रेड कर रही थी। पॉइजनस क्रीचर्स एक लगातार खतरा थे। एक चमकीला नीला मेंढक, सुंदर और घातक, एक पत्ती पर चुपचाप बैठा था। एक फेर दे लांस, दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक पेड़ की जड़ों के बीच इनविजिबली कॉइल्ड था। उसकी उपस्थिति देखी जाने से ज्यादा महसूस की जाती थी। जंगल एक माइनफील्ड था, जहां एक भी गलत कदम उनका आखिरी हो सकता था। दिन एक दूसरे में घुलते गए, केवल एक ऐसे सूरज के उगने और ढलने से चिह्नित होते रहे जिसे वे घनी कैनोपी के माध्यम से मुश्किल से देख पाते थे। समय का अर्थ खो गया। उनके कंपास ने अनियमित रूप से व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसकी सुई तेजी से घूमती रही क्योंकि वे हाई मैग्नेटिक इंटरफेरेंस वाले क्षेत्रों से गुजरते थे, एक ऐसी घटना जिसके लिए उनके रिसर्च ने उन्हें तैयार नहीं किया था। वे डिसोरिएंटेड हो गए, कई बार अपना रास्ता खो बैठे। सचमुच खो जाने का डर, अपनी आपूर्ति खत्म होने तक चक्कर लगाने का डर एक लगातार शांत साथी बन गया। जंगल सिर्फ एक फिजिकल ऑब्स्टिकल नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल था। उनकी चिंताओं पर हावी हो रहा था और उनके छोटे से छोटे मतभेदों को टेंस आर्ग्यूमेंट्स में बढ़ा रहा था। बेन का ड्रोन, उनका कथित टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, घनी फोलियज के माध्यम से एक स्पष्ट संकेत खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। सबसे बड़ा खतरा हालांकि जानवर या इलाका नहीं था, बल्कि अननोन था। उन्हें मानवीय उपस्थिति के निशान मिले, लेकिन उस तरह के नहीं जिनकी वे तलाश कर रहे थे। एक तीर, अनफैमिलियर फेदर्स से भरा हुआ, उनके कैंप के पास एक पेड़ में फंसा हुआ मिला। उन्होंने रात में दूर से ढोल की आवाज सुनी, एक रिदमिक पल्स जो उन्हें चेतावनी भी देता था और देखता भी था। वे अकेले नहीं थे और इस एहसास ने एक नया तरह का डर पैदा किया। ये जी के खोए हुए लोग नहीं थे, ये अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स थे, जंगल के संरक्षक जिन्होंने सदियों से बाहरी दुनिया का विरोध किया था। दोस्तों ने समझा कि वे यहां घुसपैठिए थे और जंगल के अपने संरक्षक थे जो ट्रेसपासर्स को पसंद नहीं करते थे। जैसे ही उनकी उम्मीद कम होने लगी, उन्हें पहला असली सुराग मिला। यह सोने का शहर नहीं था, बल्कि कुछ और सटल और प्रोफाउंड था। बेलों के एक पर्दे को हटाते हुए माया किसी कठोर चीज से टकरा गई। यह एक पत्थर था, पूरी तरह से कटा हुआ और एंगल्ड, एक दबी हुई दीवार का हिस्सा जो जंगल के फर्श में फैला हुआ था। यह किसी भी चट्टान के गठन से अलग था जो उसने कभी देखा था। पत्थर विशाल था और दूसरे से इतनी सटीकता से जुड़ा हुआ था कि चाकू के ब्लेड के लिए भी कोई जगह नहीं थी। आधुनिक विज्ञान आसानी से यह नहीं बता सकता था कि ऐसे पत्थरों को इस दूरस्थ विल्डरनेस में कैसे ले जाया और फिट किया गया था। यह पहला टेंजिबल एविडेंस था कि लियम के नक्शे और कहानियां सिर्फ कल्पनाएं नहीं थीं। इंजीनियरिंग के उन्नत ज्ञान वाला कोई व्यक्ति यहां था। दबी हुई दीवार की रेखा का अनुसरण करते हुए उन्होंने और भी खोज की। वहां कॉजवेज के अवशेष थे, ऊंची मिट्टी की सड़कें जो मीलों तक इम्पॉसिबली स्ट्रेट लाइंस में चलती थीं, अब सदियों की अतिवृद्धि से ढकी हुई थीं। बेन के ड्रोन ने आखिरकार जंगल के कम घने हिस्से के ऊपर एक स्पष्ट दृश्य पकड़ते हुए इसकी पुष्टि की। सैटेलाइट इमेजेस में उसने जो जियोमेट्रिक पैटर्न्स देखे थे वे वास्तविक थे। वे प्लाजाज, मोट्स और रेजिडेंशियल ब्लॉक्स की रूपरेखाएं थीं, सभी एक कॉम्प्लेक्स और डिलिब्रेट अर्बन डिजाइन में व्यवस्थित थीं। यह एक शहर का भूत था
जिसका कंकाल जंगल की त्वचा के नीचे दफन था। यह कोई आदिम बस्ती नहीं थी, यह एक सोफिस्टिकेटेड स्प्रॉलिंग मेट्रोपोलिस का खाका था जिसने एक विशाल आबादी का समर्थन किया होगा। एक स्थानीय सेमी कॉन्टैक्टेड जनजाति के साथ उनके मुठभेड़ों ने रहस्य में एक और परत जोड़ दी। उनके गाइड के बहुत समझाने के बाद एक बुजुर्ग उनसे बात करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने जीर नाम के शहर की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी हुई कहानियां बताईं। उन्होंने फर्स्ट पीपल की बात की, जो धनुष या तीर का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि पत्थरों की गड़गड़ाहट को नियंत्रित करते थे और आकाश से बात कर सकते थे। उन्होंने उन्हें बिल्डरों के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने भूमि को आकार दिया और विशेष फूलों से अंधेरे में प्रकाश उगाया। उन्होंने उन्हें कुछ क्षेत्रों से दूर रहने की चेतावनी दी, पवित्र स्थान जहां जमीन शापित थी और पत्थरों में एक अजीब ऊर्जा गूंजती थी, वही क्षेत्र जहां उनके कंपास विफल हो गए थे। किंवदंतियां उन्हें जो मिल रहा था उसी को दर्शाती थीं। अंतिम सबसे चिलिंग खोज नक्काशी की एक श्रृंखला थी। एक झरने के पीछे छिपी एक चट्टान पर उन्हें पेट्रोग्लिफ्स मिले, जो किसी भी झात स्वदेशी कला के विपरीत थे। नक्काशी में जानवरों या शिकार के दृश्यों को नहीं दर्शाया गया था। उन्होंने कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स, कॉन्स्टिलेशंस और जियोमेट्रिक पैटर्न्स दिखाए जो सर्किट बोर्ड से मिलते जुलते थे। एक नक्काशी अनमिस्टेकेबल थी, एक सर्पिल इंट्रिकेट स्ट्रक्चर वाले फूल का एक विस्तृत चित्रण, वही टॉक्सिक हेलुसिनोजेनिक फूल जिसे माया ने पहले पहचाना था। यह स्पष्ट था कि यह पौधा सिर्फ प्राचीन निवासियों को ही झात नहीं था, यह महत्वपूर्ण था, शायद उनकी संस्कृति या उनके विज्ञान के लिए केंद्रीय था। सुराग एक साथ आ रहे थे, एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर पेश कर रहे थे जो सिर्फ उन्नत नहीं थी, बल्कि इस तरह से उन्नत थी जिसे वे अभी तक समझ नहीं पाए थे। उन्होंने जो सबूत इकट्ठा किए थे वह मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी के लिए एक सीधी चुनौती थी। दशकों से प्रमुख इतिहासकार जैसे स्मिथसोनियन की बेटी मेगर्स द्वारा समर्थित प्रचलित सिद्धांत यह था कि अमेज़न की मिट्टी बड़े पैमाने पर कृषि का समर्थन करने के लिए बहुत खराब थी। यह नकली स्वर्ग, जैसा कि मेगर्स ने इसे कहा था, कभी भी एक बड़े कॉम्प्लेक्स समाज को बनाए नहीं रख सकता था। किसी भी मानवीय उपस्थिति को छोटे नोमैडिक जनजातियों तक सीमित माना जाता था जो लगातार घूमते रहते थे। एक बड़े बसे हुए सभ्यता का विचार एक रोमांटिक फैंटेसी के रूप में खारिज कर दिया गया था। पर्सी फॉसेट जैसे एक्सप्लोरर्स का बुखार भरा सपना, जो 1925 में अपने सिटी ऑफ जी की तलाश में गायब हो गया था। शैक्षिक दुनिया ने अधिकांश भाग के लिए इस मामले पर किताब बंद कर दी थी। फिर भी वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी का काम उस किताब को फिर से खोलना शुरू हो गया था। माइकल हेकेनबर्गर जैसे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने शिंगू क्षेत्र में बस्तियों के विशाल नेटवर्क का पता लगाया था, जिसमें मोअट्स, प्लाजाज और कॉजवेज शामिल थे। सभी कोलंबस से बहुत पहले के थे। उन्होंने टेरा प्रेता, काली मिट्टी नामक कुछ खोजा, एक मानव निर्मित अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ मिट्टी जो अमेज़न में बड़े पैच में पाई जाती है। यह प्राकृतिक नहीं था, यह प्राचीन कृषि इंजीनियरिंग का एक उत्पाद था। इस बात का प्रमाण कि लोग सिर्फ अमेज़न में रहते नहीं थे, बल्कि उन्होंने इसे सक्रिय रूप से आकार दिया और समृद्ध किया था। सभ्यता सिर्फ एक संभावना नहीं थी, उसके फिंगरप्रिंट पूरे परिदृश्य में थे। लियम, माया और बेन अब इन प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों के चौराहे पर खड़े थे। उन्होंने जो पाया था, प्रिसिशन कट स्टोन्स, ड्रोन द्वारा देखे गए विशाल अर्थवर्क्स, फर्स्ट पीपल की किंवदंतियां शिंगू में हुई खोजों से भी आगे थीं। हमिंग मैग्नेटिक स्टोन्स और पेट्रोग्लिफ्स में संकेतित सोफिस्टिकेटेड बोटैनिकल नॉलेज ने एक अलग तरह के तकनीकी मार्ग का सुझाव दिया। क्या यह खोई हुई सभ्यता धातु और दहन पर नहीं,
बल्कि जीव विज्ञान और भूविज्ञान पर आधारित विज्ञान विकसित कर सकती थी। एक ऐसी तकनीक जो जंगल को नष्ट करने के बजाय उसके साथ हार्मनी में काम करती थी। यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब पारंपरिक विज्ञान देने में असमर्थ था। उनके गायब होने का रहस्य भी उतना ही गहरा था। यदि ऐसी महान सभ्यता मौजूद थी तो उसके साथ क्या हुआ? इतिहासकारों ने प्रस्ताव दिया कि पहले यूरोपीय एक्सप्लोरर्स द्वारा लाई गई बीमारियों ने महाद्वीप में फैल सकती थीं, जिससे डेमोग्राफिक कैटास्ट्रोफी में इंडिजिनस आबादी का 95% तक सफाया हो गया होगा। कोई भी समाज चाहे कितना भी उन्नत क्यों न हो, ऐसे तेज और शांत अपोकलिप्स से बच नहीं पाया होगा। उसके शहरों को जंगल ने जल्दी ही वापस ले लिया होगा। उसका ज्ञान मिथ और लेजेंड में बदल गया होगा। जीद की कहानी शायद एक आदिम लोगों की नहीं, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड लोगों की हो सकती है जो अचानक और कैटास्ट्रोफिक कोलैप्स का शिकार हुए। उनकी याददाश्त लगभग पूरी तरह से मानव इतिहास से मिट गई। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, यह एक रहस्य है। यह एक इतिहास का एक जीवित वृत्तांत है जिसे हम अभी डिसाइफर करना शुरू कर रहे हैं। लियम, माया और बेन के लिए उनकी यात्रा एक शहर की खोज से एक गहरे और अनसेटलिंग ट्रूथ के साथ टकराव में बदल गई थी। उन्होंने जो सबूत उजागर किए थे, उनसे आसान जवाब नहीं मिले। इसके बजाय इसने नए सवालों का एक बड़ा गड्ढा खोल दिया। ये लोग कौन थे? उनकी शक्ति का स्रोत क्या था? और क्या हम, आधुनिक दुनिया, उनके ज्ञान को फिर से खोज रहे हैं, या हम बस एक ऐसे भविष्य के खंडहरों में ठोकर खा रहे हैं जो पहले भी एक बार हो चुका है? जंगल की चुप्पी अब अलग महसूस हो रही थी, खाली नहीं, बल्कि अनकहे इतिहास से भरी हुई। उनके अभियान को समाप्त करना पड़ा। आपूर्ति खतरनाक रूप से कम थी और जोखिम बढ़ रहे थे। उन्हें ग्लिटरिंग गोल्ड का शहर नहीं मिला था, बल्कि कुछ असीम रूप से अधिक मूल्यवान मिला था, सबूत। सबूत की फुसफुसाहटें वास्तविक थीं। सबूत की एक महान भूली हुई सभ्यता एक मिथ नहीं थी। जैसे ही उन्होंने कार्व्ड स्टोन्स और अंतहीन हरे विस्तार पर आखिरी नजर डाली, उन्हें एक औ की भावना के साथ एक गहरी मेलनकॉली महसूस हुई। वे एक अधूरी कहानी, एक ऐसा पजल छोड़ रहे थे जिसके अधिकांश टुकड़े अभी भी गायब थे। कंक्रीट और स्टील की दुनिया में वापस जाने की यात्रा एक ऐसी जगह की यात्रा होगी जो अचानक कम उन्नत, कम समझदार महसूस हुई। दोस्त, अब वही लोग नहीं थे जो जंगल में दाखिल हुए थे। लियम, इतिहासकार, अब इतिहास को एक लीनियर प्रोग्रेशन के रूप में नहीं, बल्कि खोए हुए और पाए गए ज्ञान के एक चक्र के रूप में देखता था। माया, बॉटनिस्ट, दुनिया के फ्लोरा को नई आंखों से देखती थी, यह सोचकर कि पौधों के डीएनए में कौन से अन्य रहस्य छिपे हुए हैं। और बेन, स्केप्टिकल, के पास अब ऐसा डेटा था जो सरल स्पष्टीकरण को चुनौती देता था, जिससे उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि टेक्नोलॉजी केवल एक बहुत गहरे रहस्य के किनारों को ही प्रकट कर सकती है। अमेज़न ने उन्हें तोड़ दिया था और फिर से बनाया था। उन्हें ज्ञान के एक शेयर्ड बर्डन के साथ छोड़ दिया था जिसे कुछ ही लोग मानेंगे। वे अपने सबूत, तस्वीरें, मिट्टी के नमूने, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और विविड मेमोरीज हरे नरक से बाहर ले आए। वे जानते थे कि उनका काम खत्म नहीं हुआ था, यह अभी शुरू हुआ था। दुनिया को यह जानना था कि वहां क्या छिपा था। अमेज़न ने हमारी अपनी सभ्यता के सामने एक दर्पण रखा। हमसे पूछा कि क्या हम वास्तव में ह्यूमन अचीवमेंट के शिखर पर थे, या सिर्फ उन संस्कृतियों की एक लंबी पंक्ति में सबसे नवीनतम थे जिन्होंने सोचा था कि उन्होंने दुनिया को वश में कर लिया है। नदी के किनारे खड़े होकर उस नाव का इंतजार करते हुए जो उन्हें वापस ले जाएगी, उन्होंने पेड़ों की अभेद्य दीवार को पीछे मुड़कर देखा। जी का रहस्य अब सिर्फ एक क्वेस्ट नहीं था, यह उनका एक हिस्सा था। उस पल में एक खोई हुई दुनिया की गूंज से घिरे हुए उन्हें समझ आ गया।